Welcome to my YouTube channel आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे बच्चों, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ट्रायंगल्स। ओके, तो हम लोगों ने ट्रायंगल का फर्स्ट लेक्चर में देखा था बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। जो बीपीटी थ्योरम बोलता है कि सपोज दैट ए बी सी एक ट्रायंगल है और आप किसी एक लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज बीसी के पैरेलल हम डीई ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अगर डीई बीसी का पैरेलल है तो बाकी जो दो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। याद कीजिए, हमने आपको ये प्रोपोर्शन लिखने का 3 तरीका बताया था। ओके, तो व्हाट इज द बीपीटी थ्योरम? इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। और इसी का कन्वर्स था। कन्वर्स ये था मेरे बच्चों कि अगर कन्वर्स ये था कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर इफ एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई सीई देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसका? बीसी का। तो ये था बीपीटी थ्योरम और ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब हम लोग कुछ और सम इस पे देखेंगे और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ते जाइए, आपको ट्रायंगल इजी लगता जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डीई। ए बी और डीई, ए बी इज पैरेलल टू DE, AB is parallel to DE, AB is parallel to DE। AB जो है DE के पैरेलल है। AB इस फिगर में AB और DE पैरेलल है एंड BD is parallel to EF। तो आपको ये प्रूफ करना है DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। अब देखिए एक एक ट्रायंगल को पकड़िए, जो जो पैरेलल बोला है उसमें से देखिए। एक तो आपको बीपीटी थ्योरम पता है बच्चों कि अगर एक ट्रायंगल है ना, अगर एक ट्रायंगल है और इस साइड के पैरेलल या किसी एक साइड के पैरेलल भी हम एक लाइन ऐसे खींच दें, ठीक है बेटा, तो ये लाइन चूंकि इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन चूंकि इस लाइन के पैरेलल है, तो बाकी जो दो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यही कहा है बीपीटी थ्योरम ने। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज, देखिए ए बी पैरेलल है डीई का। ए बी ये साइड इस साइड के पैरेलल है, सही समझिए। डीई जो है ए बी के पैरेलल है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में अगर डीई और ए बी पैरेलल है बेटा, तो ये दो साइड बचा, ये दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। अब देखिए जब ए बी पैरेलल है डीई का, देखिए ये पॉइंट है ना, ये डी ई, कंफ्यूज नहीं होना है ये एफ वगैरह को देख करके। ये पॉइंट जो है डीई पैरेलल है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे सी डी स्क्वायर इक्वल टू हमको प्रूफ करना है। देखिए तो सी डी बाई ए डी लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी ई बाई बी ई लिख सकते हैं। ओके, हो गया। जब आपका DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AB का, तो ये CD है ना, जो पॉइंट है वहां से पकड़ सकते हैं हम CD बाई AD, CE बाई BE, ये हो गया। नेक्स्ट BD इज पैरेलल टू EF। अब देखिए BD
ये साइड जो है BD जो है पैरेलल है EF का, ये साइड और ये साइड पैरेलल है ये साइड और ये साइड। तो जब ये, अब देखिए अब ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ट्रायंगल BCD में, है ना। ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल BCD में कौन कौन सा पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू EF, BD इज पैरेलल टू EF। तो जब हम इस साइड को पकड़ेंगे बेटा, तब देखो ये दो साइड पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये साइड मतलब CD वाली लाइन, ओके, CD वाली लाइन और BC वाली लाइन, CD वाली लाइन और BC वाली लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। BD इज पैरेलल टू EF, देखिए ये पॉइंट है ना और ये पॉइंट, ठीक है। BD अगर पैरेलल है EF का, तो ये साइड CD वाली लाइन और CB वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग CF बाई DF, CF बाई DF इज इक्वल टू CE बाई BE, CE बाई BE, ओके। तो ये नंबर था 1, ये नंबर था 2। अब देखिए यहाँ पे CD बाई AD इज इक्वल टू आया था CE बाई BE, और यहाँ पर CF बाई DF आया CE बाई BE, है ना। CF बाई DF इज इक्वल टू CE बाई BE। अब यहाँ पे CD बाई AD इक्वल था CE बाई BE के, और यहाँ पे CE बाई इक्वल है CE बाई BE इक्वल है CF बाई DF की। तो मतलब ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो CD बाई AD जो है इक्वल हो गया किसका, CF बाई DF का। CD बाई AD इक्वल टू CF बाई DF है बेटा, ओके। अब हमको यहाँ पे जो प्रूफ लाना है, ये देखिए CD स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC, मतलब यहाँ पे हमको AC चाहिए। अब ये आएगा कैसे प्रूफ, देखिए यहाँ पे अगर हम AC ला देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, CF इंटू AC आ जाएगा, और यहाँ पे CD आ जाए तो ये CD स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको चूंकि इसमें जिसमें चेंज करना है तो रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको लाना है AC, इसको उल्टा कीजिए AD बाई CF, जब इधर उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा DF बाई CF। अब देखिए ये AD है, AD को हमको बदलना है AC में, हमको AD को बदलना है किसमें बेटा, AC में, हमको AD को बदलना है AC में। तो जब भी आपको छोटा पार्ट दिया है और बड़ा पार्ट लाना है, ठीक है, तो देखिए AD बाई CD है ये, अगर हम AD और CD को जोड़ देंगे तो मुझे AC मिल जाएगा। तो जब भी आपको छोटा पार्ट और बड़ा लाना है बेटा, तो आपको +1 करना पड़ेगा दोनों साइड में, ये टेक्निक है, सीखिए। AD और देखिए AD और CD दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो जब भी आपको छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट लाना है तो दोनों साइड +1 कर दीजिए, इधर भी +1 और इधर भी +1। तो जैसे ही +1 कीजिएगा LCM आएगा CD, ऊपर में आएगा AD प्लस CD बाई में CD, इधर भी देखिए LCM आ जाएगा CF से CF कटा, यहाँ पे DF प्लस CF, यहाँ पे देखिए AD प्लस CD क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना। AD प्लस CD क्या हो जाएगा बेटा, AD प्लस CD AC बाई CD है नीचे में, इज इक्वल टू DF प्लस CF क्या है, देखिए ये छोटा पार्ट ये छोटा, ये ऊपर मिलके हो गया CD बाई CF। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CF, ये आ गया प्रूफ हम लोगों का। CD स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC, इसको आप लिख सकते हैं सजा के DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC, इट इज द प्रूव्ड। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज हुआ बेटा वो यहाँ पर यूज हुआ। सबसे पहले क्या करना है, जिसमें आपको चेंजेस करना है उसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमको चेंज करना है, राइट।
बड़े वाले पार्ट को हमेशा नीचे ले आइए, बड़े पार्ट को हमेशा नीचे, यहाँ से AD बाई CD है, इसको CD बाई AD था, उल्टा कर दिए तो AD बाई CD हो गया। अब चूंकि ये AD पार्ट है, हमको AC लाना है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे कर सकते हैं, आप +1 कीजिए, तो जब इधर +1 करेंगे बेटा तो इधर भी हमको +1 करना पड़ेगा। ओके, और हमेशा जो है बड़ा पार्ट को नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे बड़े वाले पार्ट को। ओके, आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या लिखा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है। PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। इसका मतलब है कि जो P पॉइंट है वो AB का है मिड पॉइंट। चलिए यहाँ का मिड पॉइंट हम ले लिए P। नेक्स्ट Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, here is Q। R जो है वो CD का है एंड S जो है बेटा वो DA का है। अब बोलता है व्हाट टाइप ऑफ शेप इज PQRS। जो PQRS जो बन रहा है, ये देखिए PQRS ये किस टाइप का शेप होगा, जो PQRS है ये किस टाइप का शेप होगा। देखिए अब हमको इस पे अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में हम डिवाइड कर देते हैं। एक डायगोनल जैसे ही खींचिएगा, देखिए दो ट्रायंगल आपको, एक ट्रायंगल है ABC ये ट्रायंगल मिला, और एक ADC ये ट्रायंगल मिल गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर P इसका मिड पॉइंट है और Q भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, P अगर AB का मिड पॉइंट है और Q अगर BC का मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड है ये साइड ही तो इक्वल रेशियो होगा ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये 5/5 हो गया, रेशियो कितना आएगा 1। जितना भी है ये मान लीजिए 20 है तो ये 10/10, रेशियो तो इक्वल होगा, है कि नहीं। अगर ये P जो है मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है बेटा, मान लो ये 10 है तो ये 5, ये 5, रेशियो निकालिएगा 5/5 1 आएगा। ये भी मिड पॉइंट है, ये जितना लंबा भी रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 भी है तो ये 20, ये 20 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। मतलब अगर P और Q अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि AP/BP ये जो रेशियो है AP बाई इस साइड का इक्वल्स टू हो जाएगा इस रेशियो का QC/BC। और आपको पता है कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम से कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है PQ जो है पैरेलल है AC का। PQ क्या है, पैरेलल है AC का, है ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो PQ इज पैरेलल टू AC। अब सेम इस ट्रायंगल में आइए, अब देखिए S भी है AD का मिड पॉइंट, R भी है CD का मिड पॉइंट, मतलब ये साइड और ये साइड का जो रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ओके, तो SD by AS is equal to what, RD by CR। ये SD by AS is equal to DR by C। ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और अगर इक्वल रेशियो में ये साइड और ये साइड डिवाइड होगा तो ये जो ट्रायंगल है ये SR किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, SR पैरेलल हो जाएगा AC का, SR जो है पैरेलल हो जाएगा AC का। अब देखिए यहाँ पे आया था PQ पैरेलल है AC का, यहाँ पे आया SR पैरेलल है AC का, मतलब ये तीनों लाइन ही एक दूसरे का पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई PQ जो है पैरेलल है किसका, SR का। तो मतलब मेरा प्रूफ हो गया कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे का पैरेलल है। अब देखिए जिस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है उसी तरीके से अगर हम क्या करें, ये डायगोनल ना पकड़ करके
ये डायगोनल अगर नहीं पकड़ेंगे बेटा, अगर हम ये डायगोनल पकड़ लें, ठीक है, तो फिर देखिए दो तरह का ट्रायंगल बनेगा। एक बनेगा DAB, ये ट्रायंगल बनेगा, और एक ट्रायंगल बनेगा DCB, ये ट्रायंगल बनेगा। दो ट्रायंगल फिर बनेंगे, और फिर हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू QR। फिर हम ये दोनों साइड को हम लोग पैरेलल प्रूफ कर देंगे, ठीक है, ये दोनों साइड को। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये साइड के पैरेलल आया, और ये साइड के पैरेलल आया। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल का और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आ जाता है, तो उस शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। PQRS इज व्हाट टाइप, इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ क्या कर सकते हैं, PS जो है पैरेलल आ जाएगा QR का, PS पैरेलल आ जाएगा QR का। जिस तरीके से हमने ये दोनों को प्रूफ किया, SR पैरेलल टू AC लाए, ऐसे डायगोनल खींचे थे, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो ये रेशियो इक्वल था, ये रेशियो इक्वल था। उसी तरीके से जब हम ऐसे डायगोनल खींचेंगे, देखिए अब ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो PS मेरा पैरेलल हो जाएगा BD का। उसी तरीके से इस ट्रायंगल को जब हम पकड़ेंगे, इस ट्रायंगल को, तो QR पैरेलल आ जाएगा BD का, तो मतलब PS जो है QR के पैरेलल हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, ये साइड RS पैरेलल है PQ का, PS पैरेलल है QR का, तो मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो याद रखिए, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट पे हम लोग एक पॉइंट लें और उसको कनेक्ट कर दें, मिला दें, तो जो शेप बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में मिड पॉइंट की जगह पे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन भी रहेगा ना, तो भी सेम होगा। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है कि एक लाइन में, जैसे ये लाइन है बेटा, ये ट्राइसेक्शन, 3 सेक्शन में 3 इक्वल सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। ये P है, ये Q, देख लीजिए, एक सेक्शन ये वाला है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। तो अगर ट्राइसेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर मान, तो यहाँ पे देखिए रेशियो कैसे बनता है, यहाँ पे एक सेक्शन है तो ये 1 हो जाता है, और यहाँ पे 2 सेक्शन है ना, तो ये 1:2 का रेशियो बनता है। तो अगर हम लोग पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन भी लेंगे, तो हर तरफ रेशियो यही आएगा, 1:2 1:2 1:2 का रेशियो आएगा हर तरफ। तो मतलब रेशियो जो है वो बराबर रहेगा। जब रेशियो बराबर रहेगा तो पैरेलल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या मेरे कहने का मतलब है, अभी तो आपको MCQ आएंगे, ये प्रूफ तो बड़े बड़े करने नहीं, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ABCD क्वाड्रिलेटरल, और अगर मिड पॉइंट रहे या पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोले, जो शेप बनेगा बेटा PQRS, मिड पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद या पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन को कनेक्ट करने के बाद, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ओके। ये देखिए, वेलकम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे, इसके बाद इस पे सम करेंगे। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। अगर सुनिए, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक क्या है बेटा, ट्रेपेजियम है, ओके। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है आपको दिखने में, ABCD ये ट्रेपेजियम है, और AB जो है DC के पैरेलल है। याद रखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर AB इज पैरेलल टू DC, ये ऐसा है। एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। याद रखिए बच्चों, अगर ट्रेपेजियम है और डायगोनल एक दूसरे को डायगोनल दिया हुआ है, तो सिंपल ये याद रखिए, जो डायगोनल जो है ये इक्वल रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर देता है। मतलब AO बाई OC इज इक्वल टू, अब यहां से पकड़ा AO बाई OC, तो इधर से पकड़ेंगे BO बाई OD। ये रिलेशन याद रखना है बस। जहां भी ट्रेपेजियम दिखे, ट्रेपेजियम दिखा, डायगोनल दिखा, बस अगर बोल रहा है कि ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब AO बाई OC बराबर OB बाई OD। इसको आपको थोड़ा घुमा के ही पूछ सकते हैं। क्या पूछेगा कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है,
उसका डायगोनल इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो वो शेप कौन सा बेटा, तो वो शेप हो जाएगा ट्रापेजियम। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम वो पुश बोल नहीं रहा है कि ट्रापेजियम है, बोलेगा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस चार साइड से बनने वाला कोई भी शेप है और डायगोनल आपका इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये रिलेशन दे देगा कि AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD है, तो बताइए वो शेप कौन सा है, तो वो शेप होगा ट्रापेजियम। तो अगर आपको ट्रापेजियम बोल दिया और डायगोनल दे दिया बेटा, तो बस ये रिलेशन याद रखना है, AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। अब देखिए इस पे हम लोग सम करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। हम लोगों को पता है कि ट्रापेजियम उसी को बोलते हैं बेटा जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। तो इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ऑब्वियसली DC का पैरेलल है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। देखिए अभी हम लोग कर जब सीखे, जहां ट्रापेजियम दिखे और डायगोनल दिखे, फट से एक ही रिलेशन, एकदम दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। याद रखिए दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इक्वल रेशियो का मतलब AO बाई OC, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई DO। जब भी आपको ट्रापेजियम दिखे, डायगोनल दिखे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। दैट्स इट, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। ट्रापेजियम शेप है और डायगोनल है तो मतलब इक्वल रेशियो में डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करेगा। अब देखिए AO दिया हुआ है इतना, OC इतना, BO इतना, OD इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x निकल आएगा। AO कितना है 3x माइनस 1 है, बाई OC कितना है 5x माइनस 3 है, BO 2x प्लस 1 बाई OD कितना है बेटा 6x माइनस 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे देख लीजिए 18x स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये 21x हो गया प्लस 5, ये 10x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस x माइनस 3 हो गया। ओके, अब ये पार्ट को हम इधर लेके जा सकते हैं पूरे को, राइट। 18x स्क्वायर है, 10x उधर गया बेटा तो बच्चे क्या 8x स्क्वायर, माइनस 21x से ये x उधर जाके प्लस x हो जाएगा तो माइनस 20x बच जाएगा, प्लस 5 ये माइनस 3 उधर जाएगा बेटा प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब हमको लग रहा है कि हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया और इधर भेज दिया तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0/4 0। अब यहाँ पे देखिए अगेन मिडिल टर्म फैक्टर आपको करना पड़ेगा, तो मुझे 4 लाना है बेटा मल्टीप्लाई करने में और जोड़ने से हमको 5 लाना है, तो 4 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 टर्म है यानी x माइनस 2 और 2x माइनस 1 आ गया हम लोगों का। इस शेप को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या आया बेटा यहाँ से हम लोगों को देख लीजिए x माइनस 2 और 2x माइनस 2 और हम कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से 2x बचा, यहाँ से माइनस 1 बचा। ओके, अब जब भी ऐसा आता है बेटा 2 वैल्यू आता है, इसको पकड़ेंगे तो ये जाके इधर 0 हो जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, इसको पकड़ेंगे वो जाके इधर 0 हो जाएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू मिला है, अब कौन सा वैल्यू हो सकता है ये देखना है। देखिए इस हाफ को बिठाइए, किसी भी साइड में बिठा के देखिए क्या होता है। मान लीजिए हम OD बिठाते हैं, 6x माइनस 5 है, 6 इंटू एक्स की जगह हम हाफ बिठाया
2 3 जा 6 कितना गया 3 - 5 कितना आंसर आ रहा है -2। अब ओडी तो बेटा हमारा तो वो तो साइड है, साइड की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो x = 2 विल बी द राइट आंसर। ओके।